नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें जो जो क्वेश्चन शांत है उसको दशमलव प्रसार में लिख देना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व कर देते थे। पहला क्वेश्चन क्या था, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, पहला क्वेश्चन 13, 25। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो 13 लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5 5 5। ठीक है, 50 25 25 25 क्या होगा, 125 हो जाएगा, और 125 25 625 हो जाएगा, और क्या होगा 625 से 5 में गुना करेंगे हम लोग क्या होगा 3125 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मरतबे यहाँ 5 आया है, जो मरतबे आया में जितना मरतबे आया उतना मरतबे से हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 5 मरतबे आया है तो 5 मरतबे से हम लोग गुना करेंगे 2 से। ठीक है, ठीक है, तो जितना मरतबे से नीचे गुना किए हैं उतना मरतबे से ऊपर गुना हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या होगा 13, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से 2 में गुना करेंगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से 10 में गुना करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा, और फिर 5 से 10 में गुना करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 32 से 13 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 32 से 13 में गुना करके देखते हैं क्या आता है। चलिए हम लोग पहले गुना कर लेते हैं। ठीक है, 3 दूना 6, 3 3 9, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ 6। ठीक है, 9 2 11, 11 को एक हाथ में, ठीक है, और 3 1 4, यहाँ 416 आ रहा है। ठीक है, 416 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 416 हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ जितना जीरो है इसको नीचे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो है ना, 5 जीरो हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए ऊपर जितना अंक है, जितना जीरो नीचे है उतना अंक छोड़ दाहिने साइड से छोड़कर दशमलव हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 जीरो है, देखिए यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 416। देखिए यहाँ जीरो हम लोग बैठा देंगे, फिर 1 2 3 4 5, देखिए 5 अंक हो गया। तो इसके बाद दशमलव हम लोग लगाएंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना नीचे जीरो होगा ना उतना अंक छोड़कर दशमलव हम लोग लाएंगे दाहिने साइड से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, 8 का फैक्टर करेंगे हम लोग, फैक्टर के रूप में लिखेंगे 2 गुने गुने 2। ठीक है, देखिए जितना मरतबे 2 आया है उतना मरतबे 5 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 3 मरतबे आया है तो 3 मरतबे 5 से भी हम लोग गुना कर देंगे, फिर ऊपर हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्या आंसर। देखिए 17 गुने, देखिए यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 50 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 बच्चे 125 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, और फिर 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 है। जितना जीरो है वहाँ नीचे हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 17 से 125 में हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, 17 से 125 में चलिए गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 सत्ते 35, यहाँ 35 हो जाएगा, 5 हाथ में मतलब 3 हाथ में। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 के एक हाथ में। ठीक है, 7 1 8। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, और 2, और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 7 5 12, 12 के 2 एक हाथ में। ठीक है, 8 2 10 11, 11 के एक और एक हाथ में। ठीक है,
और यहाँ 2, 2125 आ रहा है, ठीक है। चलिए 2125 हम लोग यहाँ 2125 आ रहा है, ठीक है ना, लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या जीरो बैठेगा, 3, ठीक है। तो 3 अंक छोड़कर हम लोग दाहिने साइड से 3 अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लिखिए। चलिए हम लोग का यह आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 1600 का थोड़ा एक बार फैक्टर करके पहले देख लेते हैं। चलिए हम लोग फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करते हैं तो देखिए 1600 का फैक्टर करने पर क्या आएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 800 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से लगेगा, ठीक है, तो यहाँ 400 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 से लगेगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर 2 से लगेगा तो यहाँ क्या होगा, 100 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर 2 से लगाएंगे तब 50 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 2 से लगाएंगे तब 25 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 5 से लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 5 से लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 5 बचेगा, ठीक है। चलिए 2 कितना मरतबे आया है, देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 5 2 मरतबे आया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 15 2 6 मरतबे आया था और 5 2 5, देखिए पावर के रूप में हम लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। पावर के रूप में हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 क्या मरतबे आया, 6 मरतबे आया, ठीक है। और 5 2 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ 5 के 4, ठीक है, हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी 4 मरतबे गुना करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 15 गुने क्या होगा, इससे गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 625 हो जाएगा, ठीक है। और इससे गुना करेंगे हम लोग, क्या होगा, 2 6 गुने 5 के पावर 6 आ जाएगा, यहाँ पावर जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पावर जुड़ जाएगा। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 625 से 15 में गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ 93 75 आएगा। देखिए आप लोग एक बार गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही गुना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या गो जीरो है, 6 गो जीरो, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, एक के बगल में 6 गो जीरो। देखिए ऊपर से दाहिने साइड से छोड़कर 6 गो अंक के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, देखिए आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए 93 74, 4 अंक है, यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद जीरो हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 23, ठीक है। देखिए 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, देखिए बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 23 से 5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक बार अपने से गुना भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 115 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ आएगा 10 का पावर 3, ठीक है। 5 दूना 10 और 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 दूना 10 और 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 115, देखिए यहाँ 3 गो जीरो है, देखिए 3 पावर में है ना, तो यहाँ 3 गो जीरो लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 अंक छोड़ के हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो दशमलव कई अंक छोड़ने के बाद लगाएंगे, दशमलव लगा दिए और जीरो, हम लोग का आंसर हो गया। देखिए 3 अंक छोड़ने के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए और जीरो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉइंट के पहले जीरो लगाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले तो इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, 5 तिहाई 15, ठीक है, और 2 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और 5, ठीक है। देखिए आगे हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि एक है 5, तो एक ही 2 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, एगो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ 0.4 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 35, देखिए इसको फैक्टर के रूप में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर के रूप में 2
ठीक है। और देखिए यहाँ 25 हो जाएगा तो 5 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से हम लोग लगाएंगे, फिर 5 से, ठीक है। और गुना में यहाँ देखिए 2 को 5 है ना, 2 को 5, तो यहाँ 1 2 से हम लोग गुना करेंगे, ऊपर भी 1 2 से हम लोग गुना कर देंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 35 दूना 70 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और देखिए इसको 5 दूना 10, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, यहाँ 10 हो जाएगा। तो कै गो जीरो है, यहाँ 2 गो जीरो है, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 70, 2 गो जीरो। तो देखिए यहाँ 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे, ठीक है। दशमलव हम लोग का आंसर हो जाए। देखिए दो दो अंक छोड़ने के बाद हम लोग दशमलव दिया है, ठीक है। चलिए पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए।